गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में करेंगे अपने पशु परिचर जो एग्ज़ाम हुआ है आज। पशु परिचर एग्ज़ाम जो हुआ है आज 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2024 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, पहली शिफ्ट में, उसकी आंसर की को हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए प्रश्न पेपर इजी है, लेकिन प्रश्न बड़े बड़े मतलब दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम जैसे पूरा स्क्रीन में भी एक प्रश्न नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं और इजी हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखो इस तरह के जब भी सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं तो इनमें करने का सही तरीका है, फटाफट देख लो। ये देखो D2 है, D1 है, D4 है, D3 है, तो सिर्फ डी को देख लो, इससे उत्तर पता लग जाएगा। डी को देखो, गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना। गर्म करने पर द्रव का किस में बदलना? गैस में। जब आप चाय बनाते हो तो पानी है द्रव और वो गैस में बदलेगी, तो ऊपर वाष्प बन रहा है, तो वाष्पीकरण। देखो वाष्पीकरण, गलन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, ये सदलेपन नहीं होगा, तो डी का क्या होगा? वाष्पीकरण। डी का सेकंड होगा। तो डी का सेकंड किस में आ रहा है? डी का सेकंड सिर्फ इसमें आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो ये आंसर आ गया, ये आ गया। अब आप देख लीजिएगा, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या कल या परसों में एग्ज़ाम है, वो देख के जाइएगा। अब देखो ए का सेकंड दिया हुआ है। ए का सेकंड, लोहे पर जिंक जस्ते का परत चढ़ाना, ये होता है यसद लेपन। ए का 4 हो गया ये रहा। बी का फर्स्ट, बी का गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, बी का फर्स्ट। बी द्रव में बदलना तो गलत, जैसे बर्फ़ है, ठोस है और अपने आप गर्म करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल करके तो फ्रीज से ठंडी होगी, पिघलने लग जाएगी, वो गलन होने लग गया, फर्स्ट हो गया। सी का थर्ड दिया हुआ है, ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। ठंडा करने पर गैस जो है वो गैस, जैसे गैस को ठंडा करेंगे तो वो किसमें बदलेगी? द्रव में। संघनन हो गया ये, तो ये हो गया। तो इनमें से फिर रिपीट होगा, देखना अगली जो शिफ्ट आपकी है ना, इनमें से फिर रिपीट होने वाला है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है अपने को? क्वेश्चन नंबर 2, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन। रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब सिलेंडर से बाहर आता है तो ये गैस बन जाता है। मतलब ये गैस सिलेंडर है और ये, एक सेकंड, ये लो जी, ये आपका LPG या भारत गैस वाला गैस सिलेंडर है। और जब गैस इसमें से बाहर आएगी तो अंदर गैस है, द्रव अवस्था में। सिलेंडर को लाके देखो, द्रव अवस्था में है, और जब बाहर आएगी तो यह गैस बन जाता है। तो द्रव का गैस बनना, द्रव का क्या बनना? गैस बनना। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद जलने लगता है। जैसे आप मान लो कि देखो आप, ये आपका चूल्हा है और यहाँ से आपकी ये पाइप लगी हुई है, यहाँ ये जल रहा है, गैस जल रही है। तो गैस जब जल जाएगी तो ये हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो बी में हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, ए में हो रहा है भौतिक परिवर्तन। तो देखो दोनों प्रक्रिया, ए और बी रासायनिक परिवर्तन गलत। ए रासायनिक परिवर्तन थोड़ी है, ए तो कौन सा है? ए तो है जी आपका भौतिक परिवर्तन। एक सेकंड, और इसको उठा देते हैं, एक सेकंड। देखिए अब बी कौन सा है? बी रासायनिक परिवर्तन सही है, क्योंकि जब सिलेंडर से गैस आ गई और जब जलाने लगोगे तो वो अपना उसका क्या हो गया? मतलब संगठन, एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन हो गया, वो मतलब जल गया, गैस जल गई है। तो बी रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा। दोनों प्रक्रिया ए और बी रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल गलत है। चलिए तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, फल पक गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अंगूरों का किण्वन कर दिया, शराब बना दी, या फिर अंगूरों का कुछ भी चीज़ बना दिया, किण्वन कर दिया, तो वो भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन भी हो गया रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को रिवर्स नहीं ले जा सकते आप। हिम सेल आइस बर्फ का पिघलना, तो पिघल गया, पानी बन गया, पानी को वापस जमा दो, दोनों दूसरी तरफ चल गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये पूछा था रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो डी बिल्कुल सही होगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितने हो गए आपके? 3 हो गए। इजी पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं आया, पेपर का लेंथ है बस। प्रश्न में बड़े बड़े जैसे डरावने वाले प्रश्न हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो राजस्थान के एक सेकंड, ये लो, ये राजस्थान के अपने कौन से भाग में करें? इधर पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है?
तो पहले देखो अपने इधर काली मृदा तो इधर कोटा में यहाँ पाई जाती है, लेटराइट मृदा भी इधर नहीं है, जलोढ़ मृदा यहाँ हनुमानगढ़ भी है, अपने मरुस्थलीय मृदा इस साइड। ये क्या है, कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है, तो मरुस्थलीय मृदा आएगी, डी ऑप्शन आएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये तो सभी को पता है, लगभग बच्चा जो करके आएगा वो खेजड़ी करके आएगा, कल्प वृक्ष। 5वां छठा प्रश्न आ जाओ। छठा प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति संदर्भ नहीं करता। तो निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। देखो ये अगर राजस्थान की स्थिति करें, अपने पूरे भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग चलें, एक सेकंड रुको। देखिए अगर अपने पूरे भारत के अकॉर्डिंग मान के चलें तो भारत के अकॉर्डिंग भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजरती है। तो भी राजस्थान का अगर यहाँ पर स्थिति माने तो भूमध्य रेखा तो काफ़ी नीचे है, इंडिया की काफ़ी नीचे है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये पहला तो हो नहीं सकता। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब पूरा भारतीय उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बिल्कुल यहाँ से गुजरती है, ये दो को काटती है। एक माही नदी का भी पूछते हैं ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भी राजस्थान में कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। तो ये बिल्कुल सही है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यानी इसका सही कौन सा हो गया, आपको पता लग गया, सही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां आपको दिया हुआ है। महाराजा सूरजमल राजस्थान में कौन सा शहर बचाया था, निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त चुनाव करें। तो जाट रियासत आपको पता है, धौलपुर और भरतपुर 2 ही है, तो धौलपुर का तो नाम ही नहीं है, कन्फ्यूज भी नहीं हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, सही आंसर होगा भरतपुर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो ये तो कोठारी नदी लगभग सभी बच्चों को आता है। और एक अगर पूछ ले कि कौन से मतलब ज़िले के अंदर है, तो डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा पड़ता है, भीलवाड़ा नदी पर, कोठारी नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, साल्मोनेला नहीं है, लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया अभी क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्राचलों पर केंद्रित है। कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में किन प्राचलों पर केंद्रित है। तो यहाँ देखो ए सही होगा, चूजों की संख्या और गुणवत्ता सही आएगा। और उच्च तापमान शायद ये नहीं होना चाहिए, फिर भी ये प्रश्न एक बार आप कन्फर्म कर लेना, उच्च तापमान प्रति सहनशीलता ये नहीं होना चाहिए। उच्च देखभाल की आवश्यकता ये भी सही होगा, सही होगा। अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि ये नहीं होना चाहिए, तो भी सही होगा, उपयुक्त सर्वाधिक। बाकी आप इसको कन्फर्म कर लेना एक बार और प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हांसली पहनी जाती है। विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर है वह आएगा ऑप्शन सी, गर्दन। तो अब वो चित्र देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हांसली कहाँ पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है। तो उपयुक्त विकल्प है यह है बीकानेर में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न पर। मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का केवल 16% घट गया। देखो अभी ये घट गया बढ़ गया, अब नॉर्मली देखो गणित वैसे एक प्रश्न मैं बता देता हूँ। 16% घट गया तो माइनस का 16, 25% बढ़ गया तो प्लस का 25। और सिद्धांत के वेतन में शुद्ध परिवर्तन बताना है, तो प्लस और माइनस गुणा करके माइनस 16 गुणा 25 और बटा में कर दो 100। तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 और माइनस वाले जोड़ दो, 16 और 4 जोड़ दो कितना 20। ये क्योंकि माइनस का है ना, ये माइनस का हो गया। 20 माइनस का 25 प्लस का, तो 5, 25 में से 20 क्या 5 प्लस का बचेगा, 5 बचेगा तो 5% वृद्धि आ जाएगी, बी ऑप्शन। गणित के आपको मैं अलग से सवाल करवा दूंगा, एक बार फटाफट आंसर लगा लेते हैं क्योंकि टाइम लगेगा वीडियो में, गणित के सवाल करेंगे तो
अब यही बात है, किसी संख्या का 71% और 62% में अंतर कितना है, 81 है, तो दोनों का अंतर कर लो ना इनका। 8-9% का अंतर है, तो अपने को ये दिया हुआ है x का 9% अपने को कितना दे दिया, 81 दे दिया, 81 दे दिया, तो 9 में 81 और 100 से गुणा करके 900 हो गया ये संख्या। और उस संख्या का 25% क्या है, तो 900 का 25% निकालो, 900 का 25% निकालेंगे तो 25 हो गए 100, या फिर ऐसे ही कर लो ना, 2 0 काट दो और ये गुणा कर लो, 25 नहीं 225, बी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये कंप्लीट नहीं करके दिखाऊंगा, गणित वाले एक बार बस लगा लो। अब जैसे प्रतिशत का सवाल है, किसी संख्या में से 111 घटाने पर, x में से 111 घटाने पर, तो वह क्या रह जाती है, स्वयं की क्या 63% रह जाती है, 63% रह जाती है। उस संख्या का 20%, x का मान निकालो, 20% निकाल लो। अब इस सवाल को करने के लिए आप गुणा कर दो, 100 का गुणा इससे करो, 100x, और 100 का गुणा इससे करो, 111 गुणा 100, और बराबर में ये 63x आ गया। 63x यहाँ किसका है, प्लस का, इधर आगे घटा दो माइनस का, 100 में से 63 घटा दो 100 में से 63 घटा दो 37 कैसे भाग दे दो, 37 ये कितना होता है 111, 300 संख्या होगी, 300 का कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है, 20% कितना हो गया 60 हो गया, ये आ गया डी ऑप्शन आ गया, ये लो जी डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। चलिए आगे देखो, अगला कौन सा है, एक धनराशि का साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष के लिए 8000 और 8 वर्ष में कितना है 98 हो जाती है ब्याज की दर। देखो उत्तर तो एक बार उत्तर लगा लो, आपको मैं बाद में डिटेल से बता दूंगा, 12% डी आंसर आ जाएगा। अगली वीडियो देख लेना, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, और आगे की वीडियो पर आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, तो राजस्थान का सीता माता उदाहरण भी है, केवलादेव भी है, रणथंभौर भी है, दूधवानी है भी, तो डी नहीं है जिसमें, इसमें डी आ रहा है, ये कट हो गया, ये बी सी 2 ही रह गई, ये आ गया, बी ऑप्शन आ गया, तो सही आंसर आ गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट नीलगाय एक प्रजाति है, तो नीलगाय के कारण गांव के लोग इसको रोज कहते हैं ना, रोज, तो नीलगाय हिरण की प्रजाति है। नेक्स्ट, क्योंकि वैसे ही दिमाग लगा लेते ना, नीलगाय भैंस नहीं हो सकती, नीलगाय गाय नहीं हो सकती, नीलगाय घोड़ा नहीं हो सकता, तो बच क्या गया, हिरण बच गया। अनुत्तरित का मतलब ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना, अनुत्तरित का मतलब हमने आंसर टिक नहीं किया 20 का, कई बच्चे सोचेंगे इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, सबको पता है जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त जयपुर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21वां, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहां ये गिरे जब ये गिरे थीम के साथ की है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रमुख मध्यस्थ है, कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थ है, तो ये देखना पड़ेगा भी एक बार। देखिए इस प्रश्न में यहाँ ए और ई का आना जरूरी है, ये दो तो होने चाहिए, तो ए और ई इसके अंदर ही है सिर्फ, इसमें ए है ई नहीं है, इसमें ई है ए नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। चलिए 22वां देखो, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। वनोन्मूलन देखो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, गलत, और वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, हानिकारक कि वन काटने से देखो मृदा अपरदन बढ़ाता है, जैसे आप अगर फॉरेस्ट काट दोगे तो क्या होगा, बरसात के पानी के साथ मिट्टी कटाव शुरू हो जाएगा, तो मृदा अपरदन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हानिकारक इसलिए है, ठीक है। वन नहीं काट दोगे मृदा अपरदन घटेगा कैसे, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। वर्षा में वृद्धि करेगा, वन ही नहीं होगा तो वृद्धि कैसे करेगा, तो ये भी आएगा, वो मृदा अपरदन बढ़ाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो केवलादेव प्रतापगढ़ में थोड़ी है, भरतपुर में है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ अनेक पक्षियों आवास है, बी तो बी सी, पहले तो ए कट कर दो, ए जिसमें ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये तो दो तो कट हो गए, अब बी होना चाहिए, तो इन दोनों में बी अभी तक तो देखो। और तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, सी तो तेंदुआ वाला यहाँ पर देखिए, राजस्थान में तेंदुआ झालाना लेपर्ड सफारी में झालाना में है, इसके अलावा सरिस्का टाइगर अभयारण्य है, जवाई तेंदुआ अभयारण्य राजस्थान में, लेकिन केवलादेव नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, सी तो हो ही नहीं सकता, ये सी इसमें दिया हुआ तो ये कट हो जाएगा। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षियों पर आते हैं, तो डी, तो मेरे हिसाब से ये डी सही होगा बिल्कुल। चलिए 24वां देखो,
मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखो पेट के अंदर ना ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एक साथ जमा हो जाती है, जिनको अपने शुद्रांत्र बोलते हैं। शुद्रांत्र ये पाइप सी होती है जो, मतलब जिसको छोटे आंत कहते हैं अपने। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। क्या है? ग्रंथि जो मनुष्य शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी स्त्रावन करती है, हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावन भी करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखती है, वह है। तो ध्यान रखना कि एकमात्र ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज बोलते हैं। हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावन एक साथ करती है, ठीक है भी, और शर्करा के नियंत्रण को भी, स्तर को भी नियंत्रित रखती है, अग्नाशय पैनक्रियाज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को 2 से, तो सूची 1 को 2 से मिलान करोगे तो आपके पास है, देखो फर्स्ट जो दिया हुआ है, ग्रास नली की मांसपेशियों की गति, ये क्रमाकुंजन गति होगी। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, ये होगा अभी सबसे छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, ये आपका ग्रहणी हो गया। आहार नाल का अंतिम सिरा, अम्लाशय। आहार नाल के वह भाग जो मुँह के बाद आता है, तो ये हो गया आपका मुख गुहा। तो ये बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है। गलत का चयन करना है। प्रतिबिंब होता है निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त, गलत वाला बताना है अभी। तो आप समतल दर्पण में घर पर शीशा देखते हो तो प्रतिबिंब आभासी थोड़ी होता है, वास्तविक होता है। तो ये हो गया उत्तर। सीधा और ये उल्टा, ये सही बनता है। सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। ये भी है ना, आप जितनी लंबाई के हो उतनी लंबाई का ही आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा मिरर में। तो ये तो बी, सी और डी तो सही है, गलत बताया था, आभासी नहीं हो सकता, वास्तविक होता है। ए आंसर आ जाएगा। 28 ईजी पेपर है, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं है, प्रश्न बड़े हैं बस। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है। तो ये इसी भी ऊपर वाले में इसने उत्तर दे दिया, ये लिख दिया ना, पार्श्व उल्टा उत्क्रमित, पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन ये लो, पार्श्व परावर्तन, ठीक है। तो जिसमें मतलब दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरम होता है, विस्तृत ये नहीं हो सकता, नियमित नहीं हो सकता, पार्श्व परावर्तन हो गया। तो ईजी होगा। चलिए अगला प्रश्न 29। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा भी है, उस वस्तु के आकार के समान भी है और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने है। तो वही तीनों प्रश्न एक ही घुमा फिरा के पूछ लिए। 3 प्रश्न समतल दर्पण, घर पर जो दर्पण है वो कौन सा है, समतल दर्पण है। 3 प्रश्न दिए, तीनों एक साथ घुमा के दे दिए। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक तारा जो ये वाद्य यंत्र है, तो एक तारा का यहाँ देखो तीसरे में, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी, एक तारा। और अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है, अलगोजा। रावणता भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा इसमें 2 मोटी लकड़ी की डंडों से बजाया जाता है, नगाड़ा। तो ये ऑप्शन हो गया अभी इसका भी, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसे ये भी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है, सूफी संत नहीं है। अमीर खुसरो सूफी संत है, बाबा फरीद सूफी संत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत है, दादू दयाल सूफी संत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, नाम से जाना जाता है। अभी पीछे LDC के पेपर में भी आया था, उत्तर ए होगा, पर्ची। 33वां, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन दादा, ये क्रोनोलॉजी में स्पष्ट दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी में पढ़ाया हुआ भी है आपको। तो सही आंसर कौन सा हो गया, मिथुन चक्रवर्ती हो गया। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर भारत की रबी फसल नहीं है। तो रबी भाई अभी जो कटाई हुई है जिनकी, वो रबी नहीं, अभी हाल फिलहाल में जो, अब देखो अब क्या चल रहा है, आज 1 दिसंबर हो गया, तो दिसंबर से पहले अब नवंबर में जो कटाई हुई है, नवंबर अक्टूबर में जो कटाई हुई है वो सब खरीफ थी। तो अभी कटाई मक्का की हुई है, तो ये मक्का खरीफ है, मक्का के खरीफ है। अब जो फसलें बुआई की है, 1 दिसंबर हो गया, अब दिसंबर में अब कईयों ने बुआई कर दी और कई करने वाले हैं, कईयों ने चने की बुआई कर दी, कई गेहूँ की कर दी और कईयों ने सरसों की बुआई कर दी। ये सब की सब कौन सी फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं। चलिए आगे, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था और कहाँ से कहाँ तक हुआ था, मानसरोवर से बड़ी चौपड़।
इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। एक तो ये मानसरोवर से तो कहाँ का, रुको एक मिनट, ये सही करो इसको, ये गलत है। इसकी ये जो सही थी ये थी मानसरोवर से चांदपुल बाजार तक, मानसरोवर से चांदपुल, ये होगा इसका फर्स्ट ए शुरू हुआ था। और फर्स्ट चरण की बात की थी, और फर्स्ट ए बोला जाता है, ये थी 9.63 किलोमीटर, 9.63 किलोमीटर की थी ये, लगभग 5.98 मील बनता है ये। और ये शुरू हुआ था 13 नवंबर 2010 को, 13 नवंबर 2010 को ये परियोजना शुरू हुई थी। तो मानसरोवर से चांदपुल ये 2010 में शुरू हुआ था, लगभग 2014 के आसपास ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट चलो, ये फर्स्ट ए पूछा अपने को, पहला चरण नहीं पूछा, प्रथम चरण। अगला क्वेश्चन नंबर 36, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? भी कभी हनुमानगढ़ आओ, हनुमानगढ़ में बटनेर किला है हमारे यहाँ, हनुमानगढ़ में जंक्शन और टाउन का विभेद करता है। चलिए, घग्गर नदी के पास बटनेर। आगे 37 नंबर, बर्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ये काफ़ी पूछा है। एकमात्र बर्मा जी का मंदिर बताते हैं पहले, और अब तो कई जगह बन गए बर्मा जी का मंदिर। पुष्कर के अंदर एकमात्र बर्मा जी का मंदिर पुष्कर। आगे, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो राणा सांगा को याद किया जाता है। बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान, वैसे सब देखो इसमें सभी उपयुक्त हैं वैसे, पर मेन राणा सांगा को करना है। राजस्थान में रत्न आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। देखो सीतापुरा जयपुर नहीं दिया हुआ, तो बनेगा कौन सा? शायद ये बनना चाहिए, बोरनाड़ा और जोधपुर। थोड़ा आप कंफर्म कर लेना, शायद ये होना चाहिए, अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाना। शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दिखाता है? बोली पर गुजराती प्रभाव दिखाता है। भाई मेरा दोस्त है ढूंढाड़ का, वो बोलता रहता है 6 कैम, जैसे वैसे तो देखो कैम 6 ये तो गुजरात का है, तो वो 6 जो शब्द है ना, ये ढूंढाड़ के जो 2 व्यक्ति हैं जयपुर के आसपास के, वो 6 शब्द यूज करते हैं। तो उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा? राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, ये तो सभी को पता है, बाणेश्वर मेला है। चलिए, आदिवासी समाज का। जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? भाई शीतला माता मेला नहीं लगता, कपिल मुनि मेला कोलायत, करणी माता मेला नोखा के पास, देश नोक में करणी माता में तो मेला लगता है, देश नोक करणी माता मेला, कपिल मुनि मेला कोलायत लगता है, कोलायत। शीतला माता मेला जयपुर की चाकसू तहसील लगता है। अब बच गया अभी एक ही, भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता गदर मेला होगा। हाँ भी ये सही है बिल्कुल, ये जो ये आपका है ना, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान कीजिए। तो अरावली पर्वत आड़ावल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ये भी सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। भाई कहाँ से कह रहा है? अब ये राजस्थान हो गया, और अपने को बोल रहा है ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से, ये देखो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ से इधर से ऊंचाई उत्तर पूर्व इधर की ओर बढ़ती है, नहीं भाई घटती है, क्योंकि दिल्ली में जाके तो ये डाउन होता जाता है ना, घटती है। सी गलत हो गया, तो जिसमें सी नहीं है वो होगा सी, इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बच गया। डी गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये ऑप्शन आ गया। अभी 44 का, राजस्थान भारत के भाग में किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी, क्योंकि अपने देखो ये रहा नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम में। आगे कितने परसेंट हो गई है? 44 45 देखो, 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न अपने को दिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? पारा एकमात्र, ये तो होगी पारा, तो होगी ये अपनी कौन सी धातु? ये भी धातु है, पारा धातु है। कौन सी धातु है ये लिक्विड अवस्था में। सोडियम धातु है, कैसी? चाकू से काट सकते हैं। मैग्नीशियम धातु है, थोड़ा क्रियाशील धातु है। फास्फोरस है धातु, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी कविता
मुक्ति के लेखक हैं मिठेश निर्मोही। मिठेश निर्मोही, ये थोड़ा सा हार्ड था प्रश्न। उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध और 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इसका उत्तर भी देखना पड़ेगा, इसका उत्तर देखना पड़ेगा। चलो एक बार स्टार लगा देता हूँ। देखो इसका जो सही आंसर है रामावतार गोदारा है। अभी रामावतार गोदारा ये राजस्थान के थे। रामावतार गोदारा कहाँ के हैं? राजस्थान के थे। और जो जतिन कुमार हैं ये यूपी के थे, यूपी के थे। और ज्ञानचंद ये रेल मंत्रालय के थे, ज्ञानचंद रेल मंत्रालय के थे। और अनिल कुमार जो हैं ये पश्चिम बंगाल के हैं। ये टोटल 6 पुरस्कार मिले थे सभी को और मरणोपरांत मिले। तो राजस्थान के रामावतार गोदारा भी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राजस्थान के रामावतार गोदारा। क्योंकि हमें राजस्थान का पूछा था। अब तो हमें पूछ सकता है, देखो आगे हमें परीक्षा में पूछ सकता है कुछ चीज़ों में। ये 6 पुरस्कार हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। केरल का अगर पूछे तो इनका नाम है केरल वालों का शरथ आर, ये केरल के हैं। यूपी के जतिन कुमार बता दिया मैंने, यूपी के। और राजस्थान के आपको रामावतार गोदारा बता दिया। और आपके रेल मंत्रालय के, ये रेल मंत्रालय के ज्ञानचंद सभी को मरणोपरांत मिला है। पश्चिम बंगाल के अमित कुमार, पश्चिम बंगाल के कौन है? अमित कुमार। और रेल मंत्रालय से ही है अनिल कुमार भी। टोटल 6 हैं। ठीक है जी, 2021 में मिला था ये सारा कुछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त भारत के 12वें राष्ट्रपति, तो 12वें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए 49 नंबर, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जे मेंडल। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मेडुला नहीं है, मेडुला मस्तिष्क में आता है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट है, उच्छ्वास श्वसन के दौरान पसलियाँ नीचे और बाहर की ओर गति करती है। थोड़ा सा इसमें देख लेना ये क्या चेक होता है, तो हमने देख लेते हैं हमने। देखिए उच्छ्वास श्वसन का मतलब है सांस अंदर की ओर ले रहे हो वो तो श्वसन है, सांस बाहर छोड़ रहे हो ना, उच्छ्वास श्वसन है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाहर छोड़ते हैं उस दौरान की पूछ रहे हैं। अब आप सांस लो और सांस छोड़ो, सांस छोड़ोगे तो एक तो नीचे की ओर आएगा, नीचे यहाँ भी दिया यहाँ भी दिया, तो बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब एक में बाहर की ओर एक में अंदर की ओर, सांस लोगे तो बाहर आएगा, सांस छोड़ोगे तो अंदर की ओर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, तो ये कन्फर्म है, अंदर की ओर जाएगी, नीचे और अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयंत्र की बात करें, ये देखो गोबर गैस यंत्र जो है, गोबर गैस यंत्र में लोहा वगैरह कुछ नहीं है, ठोस अपशिष्ट कुछ नहीं है। गाय और भैंस का गोबर यूज किया जाता है गोबर गैस में। ए का 3 यहाँ भी है और ए का 3 यहाँ भी है। बी में देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग आपने सुना होगा, केंचुआ, तो बी में 4, ये वाला सही हो गया, तो सी सही हो गया। सी में 2 बता रहा है, सी में 2 भूमि भरण, सी में 2 ठोस अपशिष्ट हो गया लैंडफिल। पुनर्चक्रण लोहे की छिलान और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान, इनसे दोबारा बन जाता है, पुनर्चक्रण चलता ही रहता है, क्योंकि छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं तो वापस कुछ बना लो, प्लास्टिक से वापस दोबारा बना लो, रीयूज हो जाता है। तो डी का 1 हो गया और सी का 2 हो गया, ये आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था तो लुई पास्चर ने किया था। आप सारे पढ़ के जाना, एडवर्ड जेनर टीके का आविष्कारक, ये सारे पढ़ के जाना। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी चर्चा में है, पीटी उषा है, बिल्कुल सही है। खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये अध्यापकों को मिलता है, खेल के प्रख्यात प्रशिक्षकों को हो, यानी जो एक तरीके से पीटी कोच हैं उनको ही मिलता है। खेल कोच जो भी हैं और भी हो सकते हैं, खेल कोच बात है। मारू रायका पशुचारकों से रायका समूह से है, जो निम्नलिखित में से ऊँटों को पालने वाली जाति रायका है। पाबूजी रेबारी जाति बोलते हैं इनको, रायका जाति रेबारी जाति ऊँटों को पालती है। पाबूजी की फड़ जब सुनाते हैं ऊँटों को तो ऊँट सही हो जाते हैं बीमारी के अंदर। ये जो है गद्दी गडरिये, ये हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, ये उत्तराखंड हिमाचल में से एक है, भी कन्फर्म करते हैं इसको। लीजिए इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों दिखा रहे हैं, तो ये हिमाचल से होना चाहिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त, ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का पशुचारण है, मतलब समुदाय है? तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में ये गुज्जर बकरवाल, तो ये उधर के लद्दाख साइड गए ना।
तो अपने यहाँ पर राय कार्यवाही जाती है। चलिए 59 नंबर का देखिए, फटाफट उत्तर बता देते हैं आपको। राजस्थान में निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिजली बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत यूनिट है 200 यूनिट चल रहा है। हाँ ठीक है। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करती है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त है राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम। कन्फर्म कर लेना, थोड़ा सा कोई डाउट हो सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेना। आगे, उत्तल दर्पण को डैश डैश भी कहते हैं, तो अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं क्योंकि ये सारी एक ही बिंदु पर ले जाती है ना ये किरणों को, तो उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। नेक्स्ट, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम ग्रेगर मेंडल। ये 2 बार ही प्रश्न आ चुका है एक पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का नियम नहीं है? निम्नलिखित में वंशागति का नियम ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब वंशागति के नियम है। आगे देखो, भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 शिखर में प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई? पढ़ के चले जाना, तो काफ़ी पहले देखो पुराना जी के दे दिए, तो ये उदयपुर में हुई थी प्रथम शेरपा वाली। नेक्स्ट, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024, ये पढ़ के जाना भी 2024 के, अभी हाल ही का पूछा है और ये शायद LDC में भी पूछा था। ये राजस्थान के पोखरण के अंदर हुआ था। आगे, यदि हम एक सेब को काट कर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ दें लाल भूरे रंग का हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आगे थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ फटाफट। 67, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? तो जल के ऊपर सोने की अंगूठी डूबेगी बस। डी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। अब बच गए ये 2, अब इनमें भी डी नहीं होना चाहिए, बच गए ये A B और C, A B और C, ये सब के सब क्या होंगे? जल के ऊपर तैरते हैं और बाकी सब डूब जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोई राशि चक्रवर्ती, देखो उत्तर बता देता हूँ, ये मैं बाद में करके मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है, 18 वर्ष में 8 गुनी हो रही है, 2 गुनी कब हो रही है? तो 2 गुना के लिए मतलब ये 2 की घात 3 करें तो 8 होता है और 3 का भाग इसमें देते 3 6 18 होता है 6। इसका उत्तर ये होगा 5:3। बाकी मैथ के बाद में करवा दूंगा, उत्तर बता रहा हूँ। इसका 40 है। 71 का 3:1 है। इसका 1584 है। इसका 35% है। इसका 25% है। 74 और 75। हाँ, तालाब का छोटा रूप अधिकांश पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, ये शायद मेरे ख्याल से नाड़ी होना चाहिए, बाकी और देख लेना इसको भी। 76, रावी व्यास के राजस्थान के लिए ये सिद्धमुख बांध परियोजना है अभी, इसमें 183 आएगा। और आगे चलो, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसमें से 1264 होगा, फिर भी थोड़ा वेरीफाई कर लेना। मैथ के प्रश्न में अगली वीडियो में पूरे डिटेल से कराऊंगा आपको। इसका डी ऑप्शन होगा। इसका पशुओं में खुरपका मुहपका रोग, ये सारे शिफ्टों में आने वाला प्रश्न है। विषाणु जनित, वायरस जनित, इसको कुछ और भी बोलते हैं, चलो वो नहीं, आगे कोई आएगा तब बताएंगे। ये विषाणु जनित, वायरस जनित बोलते हैं इसको। कि किस पशु द्वारा वसा में सर्वाधिक, किस उत्पाद में वसा सर्वाधिक होती है? भाई ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। देखिए, वसा गाय के दूध में तो लगभग होती है 5.5%, और मांस में वसा होती है, मांस में 20% वसा होती है, 20% ही पानी इसमें प्रोटीन होता है। और अंडे में वसा की प्रतिशत लगभग 9% होती है। अब मछली वालों में भी 0.1 से लेकर 22% तक होता है। अब डाउट है कि मांस वाला चेक होगा या मछली वाला होगा, वो देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखो, और सर्वाधिक प्रोटीन, देखो न्यूनतम पूछा है, ये ध्यान रखना न्यूनतम। तो गाय के दूध में 3.5% होता है और मांस में 20% प्रोटीन होता है। अंडे में लगभग 12.6% प्रोटीन होता है। मछली में 13 से 20% प्रोटीन होता है, तो सबसे कम गाय के दूध में ही होगा भी। चलिए नेक्स्ट, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को एक साथ ही किया जाता है तो मिश्रित खेती कहलाती है। थोड़ा स्पीड से चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी इसको और देखना पड़ेगा क्या है। ये देखो, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 23 है, NH 23, ये तो राजस्थान में धौलपुर से होकर गुजरता है, ये तो धौलपुर से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ये राजस्थान में जैसलमेर ज़िले के पास से गुजरता है, जैसलमेर। ये 10 नहीं गुजरता, ये सिलीगुड़ी और ये लगभग वो मान के चलो गंगटोक, ये सिर्फ पूर्वोत्तर बांग्लादेश, ये उधर को जोड़ता है। ये भी राजस्थान में धौलपुर के आसपास से गुजरता है। तो आपका उत्तर आएगा ये 10, C ऑप्शन। बाकी और वेरीफाई कर लेना भी इस पर्सन को।
निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपल वेल्स, बूंदी शहर बावड़ियों का शहर। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला है। पहला जयपुर है, दूसरा अलवर है क्या, देख लो, ये थोड़ा सही कर लो भी। इसमें नंबर 1 जयपुर है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर जोधपुर है, ये नहीं होगा। 3 नंबर पर है अलवर, 4 पर नागौर है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ये होगा भी, इसका सही आंसर जोधपुर कर लो, जोधपुर। नेक्स्ट राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा, ये आपको पता है, लू कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर प्रश्न, शीत ऋतु में राजस्थान में कुछ भागों में भूमध्य रेखा, ये अभी सर्दियों में होगी, आउट होगी। नेक्स्ट कौन सी दूध देने वाली गाय विदेशी नस्ल है, ये जर्सी बी जिसमें नहीं है ना तो वो काट दो, इसमें बी नहीं है काट दो इसको, बाकी में तो बी है। और विदेशी नस्ल डी होनी चाहिए, डी ब्राउन स्विस, डी इसमें नहीं है, ये काट दो, इसमें भी और डी दोनों, इसमें भी सी और ई में देखो, ई होनी चाहिए, होलिस्टीन फ्राइसिन ये होनी चाहिए, ये हो गया, सी हो गया भी। चलिए ये क्योंकि ये दोनों लाल सिंधी और थार पारकर देसी है ना, तो सी तो हो ही नहीं पाएगा। चलिए हो गया ये। अगला चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है, धौलपुर का है। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, किससे, राजस्थान से संबंधित है सागरमल गोपा। वर्तमान में प्रथम चरण में किन राज्यों को मिलाया गया, ABCD को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला किसने 1944 में 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले, ये चेक करना, स्वामी केशवानंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन असत्य कथन, ब्रोमीन एक द्रव ए धातु, ये तो बिल्कुल सही है, डी तो बिल्कुल सही है, तो डी वाले तो सही है, डी जिसमें उनको तो करना ही नहीं है, डी वालों को तो करना ही नहीं है, डी वालों को तो करना ही नहीं है, असत्य बताना है। और ग्रेफाइट सबसे कठोर ए धातु, कठोर कहाँ है, चाकू से कट जाता है, तो असत्य कथन, सी तो आना चाहिए, सी तो आना चाहिए, सी तो आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये अकेला बच गया, बी और सी। ग्रेफाइट सबसे कठोर, हीरे को छोड़ के सभी ये धातुएं तन्य होती है, तो ये मतलब ये एक असत्य बताना था, ये दोनों असत्य हो गए, असत्य हो गया। खाने के डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, ये टिन एक निष्क्रिय धातु है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा सा और देखना इसको। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए, इसमें मिलान करो भी अपने को। सागवान वृक्ष से कृषि के औजार बन जाते हैं। सालार वृक्ष से आप पैकेजिंग डिब्बे, यहाँ पर आ गया। धोक से आप इसे जलाकर कोयला बनाने में यूज। सेवन, ये बस इसको एक ही है जो सही मिल रहा है, पशु चारा, तो पशु चारा जिसमें डी का सेकंड, बस डी का याद रखो, सेकंड एक ही है, ये हो गया भाई, ये ज़्यादा बड़ी अच्छा है। चलिए ये निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य राजस्थान की जीवाश्मों के लिए संरक्षण है, तो राजस्थान वाली ये है, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, राजस्थान मरुस्थल उद्यान जैसलमेर वाला। आगे भाखड़ा नागल परियोजना है अभी पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है, पंजाब हरियाणा राजस्थान। नेक्स्ट भरतपुर ये देखना पड़ेगा ना क्या है, ये सही आंसर होगा, 90 वर्षों तक जारी रहा अभी, 90 वर्षों तक। राजस्थान के विवाह के अवसर पर पगड़ी मोटड़ा ही होगी शायद, क्योंकि बाकी पगड़ी के प्रकार नहीं, अब देख लेना ये भी। आगे ये बहुत अच्छा पूछा है, पैरालंपिक खेलों में रजत पदक के लिए दिए जाते हैं 50 लाख, और स्वर्ण के लिए दिए जाते हैं 75 लाख, और कांस्य के लिए दिए जाते हैं 30 लाख। ध्यान रखना किसमें, पैरालंपिक। ओलंपिक में तो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ ऐसा है, इसमें कितना 75 लाख, 50 लाख और 30 लाख है, ये याद कर लेना, ये तो प्रश्न और भी आएंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा, सचिन पायलट को कभी नहीं बनाया गया, बाकी सब बन गए हैं। आगे चलो, संविधान संशोधन क्या पूछ रहे हैं, वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन वाली सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया, 104वां संविधान संशोधन था। थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ, कोई गलत हो जाए तो आप देख लेना भी, ऐसा नहीं कि भी गलत करवा दिया, कोशिश सही नहीं करवाएंगे। पुनर्चक्रण कर सकते हैं, धातु के डिब्बों का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, प्लास्टिक का बोतलों का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, AOD का कर सकते हैं। ना तो चिकित्सा वस्तुओं का होता, ना ही रेडियो सक्रिय पदार्थों का होता। आगे रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, विषाणु वायरस जनित है रेबीज, रोग पढ़ के जाना, पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, नहीं किया जाता, तो खाद बनाने के लिए कोई तेल और पेंट का यूज़ थोड़ी करते हैं।
ये प्रश्न का उत्तर 5/3 होगा। अगर प्रश्न जानना है तो अगली वीडियो मैथ के लिए बनाएंगे, वो देख लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। पशुओं में सेलुलोज का पाचन रुमेन में होता है, भी रुमेन के अंदर, ये कन्फर्म है, ये सही है, रुमेन में होता है। जो जुगाल कड़ है पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। मछली का सबसे नंगा क्लोम गिल है। और अपनी सीमा साझा नहीं करता कौन है, किसके साथ? राजस्थान के साथ। महाराष्ट्र कहीं रह गया आगे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। पहले इधर से लगते हैं अपने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाँ ये देखते हैं अपने। तो ये अपने यहाँ है PHWR वाला, PHWR राजस्थान में। चलिए अगला, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया जाता है? सबका साथ सबका गांव सबका विकास। और 2011 की जनगणना, ये जैसलमेर वाला बताई दिया आपको, कम जनसंख्या वाला जिला। आगे 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 2011 की जनगणना राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व था? जयपुर में था। पता नहीं कितने जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ के जाना, 10% आगे होंगे। 2010 1 से 11 के दशक में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 2011, ये बाड़मेर हो गया। मैं बता रहा हूँ राजस्थान में जनसंख्या वाला टॉपिक और भारत की जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ के जाना। 10 से 1 प्रश्न आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न एक टॉपिक से इतने प्रश्न उठाए हैं, तो पढ़ के जाना। अगर मैं शिफ्ट में भी पूछ सकते हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक, ये भी देख लेना, मेरे ख्याल से तो ए होना चाहिए, पर स्टार लगा रहा हूँ, थोड़ा चेक कर लेना इसको। 118वां, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियाँ। रासो। नेक्स्ट, एक तार वाला संगीत वाद्य जो विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक तारा। रायका का संबंध कर लो सीधा राजस्थान से। ए का सेकंड, ये और किसी में नहीं है। ये देख लो कितना ही आ गया। ए का सेकंड, बी का थर्ड दिया हुआ, देखो बी का धनगर का थर्ड महाराष्ट्र, सी का फोर्थ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल, ये पर्सन देखो, दिमाग लगाओ, ये ऊपर पर्सन आया हुआ था हिमाचल, और ये गद्दी गढ़ रही है, ठीक है। और गुज्जर बकरवाल, ये तो जम्मू और कश्मीर, गुज्जर बकरवाल, ठीक है। ये कौन सा? डी का 1। पेपर के अंदर ही उत्तर छुपे पड़े हैं बहुतों के। तो निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972। वन्य जीव देखना, वन वाला और वन्य जीव है, थोड़ा सा पढ़ के जाना। वन्य जीव 1972। 122, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली देसेज नस्ल है? देश मतलब देश के अंदर की नहीं है, सॉरी, ये जर्सी बाहर की है। साहिवाल यहाँ की है, लाल सिंधी यहाँ की, थारपारकर यहाँ की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल में नहीं है? देखिए, रोहू, कतला और हिल्सा, ये तीनों जो है अलवणीय जल की है। और ये अलवणीय, देखो यहाँ एक मिनट, अलवणीय जल का मतलब ताजे पानी की मछली। ये तीनों ताजे पानी की मछलियाँ हैं और ये नहीं है। बड़ा ही घुमा के पूछा क्वेश्चन। अगला 124वां, कुक्कुट पक्षी को पिंजर जाली में पालने का लाभ है। इसमें बी और सी और डी देखो, बी सी डी। स्वच्छ अंडों का उत्पादन, परजीवी रोगों का नियंत्रण, उपयुक्त वातावरण की सुनिश्चितता, अधिक जनसंख्या में पक्षियों का पालन। ये ए वाला छोड़ दो, बाकी सारे सी हैं। ए जिसमें है वो काट दो, ए वाले काट दो, बाकी ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है 2021 से 24-25 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी, ये पहले भी आ चुका है, राजस्थान कृषि स्टेट विपणन बोर्ड। आगे 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 अगला प्रश्न है 126वां आपका है, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास और एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये देख लेना भी, ये चेक करना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY। बाकी और देखना, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में होना चाहिए, कन्फर्म कर रखना। बाकी निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 संख्या मैथ वाले में डायरेक्ट बता रहा हूँ। 6 आएगा इसका 640 आएगा। ये प्रश्न बाद में आपको करवा दिए जाएंगे। ये 52.5। अगर इन प्रश्न को उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो, जो अगली वीडियो आएगी उसको देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपको मैं सीधे आंसर जो लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैथ की अगर मैं डिटेल से कराऊंगा तो हो नहीं पाएगा इतना। तो ये मैंने प्रश्न निशान लगा दिए हैं। गाय भैंस में वचन या कॉल्विंग टाइम वाले मिल्क फीवर के लक्षण है, रक्त में कैल्शियम का स्तर घटने के कारण। ये प्रश्न फिर आएगा, अगली शिफ्टों में फिर आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इस वीडियो को देख के जाना। कल जिनका और परसों पेपर है।
मारक रोग सामान्य रोग है, एक मछली का है भी। 138वां बुग्याल है। कुमाऊं में वन शुष्क वन क्षेत्र, तो घास के मैदानों कहते हैं वन क्षेत्र की बजाय कुछ। अभी ये घास के मैदान कहाँ है, लिखा ही नहीं हो ना। ये बर्फ़ आच्छादित नहीं होगा, शुष्क वन क्षेत्र नहीं होगा। देखो ये रियल में तो क्या है, उत्तराखंड या हिमाचल के अंदर जो कुमायूं हिमालय आपका पड़ता है, वहाँ पर शुष्क वन क्षेत्र बोल दो। हाँ यही होगा बस। ये देखो ये कुमायूं हिमालय है ना, उसी को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। इसका शुष्क वन क्षेत्र यही उत्तर होगा भी इसका। चलिए 139 नंबर, राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर में आप जयपुर जाना, सांबर है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक पुराण कालीन है? सरस्वती नदी, हनुमानगढ़ में आ जाओ, घग्गर नदी है। इसका 1 प्रश्न ये भी आ गया, भटनगर इसके किनारे पर स्थित है। 2 प्रश्न आ गए इसके। अगला 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 पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खजड़ली आंदोलन राजस्थान का है भी। और राजस्थान में कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम होती है। अगला 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 राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है? वो चंबल नदी है। मैथ का ये प्रश्न, इसका आंसर देखो, इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, अब काफ़ी लंबी होगी वीडियो, इसका एक नहीं करवा रहा। आगे 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 145 का 3 से 1/3% होगा। 146 का इसका होगा भी, इसका होगा 1.5 वर्ष होगा। और इसका, हाँ, होली के द्वारा क्या दिया हुआ है? होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो रसिया गाया जाता है। और कौन सी नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तेरताली नृत्य किया जाता है। और केला देवी मंदिर लंगोरिया। और 4 बैंत राजस्थान में ये टोंक। ठीक है भाई, ये मैंने लगभग करवा दिए हैं अभी। 1 प्रश्न छोटा था, वो मैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं, कहाँ गया वो, इसको और देख लेते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा। 1 सेकंड, ये रहा। देखो क्या करे, साधारण ब्याज की समान दर पर दर आर सेम है। 2 वर्षों के लिए एक्स 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 रुपये देता है, तो 8,000 रुपये मूलधन है और दर पता नहीं 2 वर्ष के लिए। और आर ये इसका ये साधारण ब्याज हो गया। और दूसरा 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये इसको, यानी जेड किसको दे रहा है? जेड किसको दे रहा है? आगे कह रहा था, जेड को दे रहा है इतना 6,000 रुपये 6,000 रुपये आर, और 4 वर्ष के लिए इतना दे रहा है। टोटल ब्याज कितना है? 2,400 रुपये। और आर निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 काट दो, ये हो गया 8 दूनी 16, 160 आर हो गया, प्लस इसको काट दो 2 0 2 0। ये कितने वर्ष के लिए दे रहा था? 4 वर्ष के लिए। ये हो गया अपना 6 चौक 24, 240 आर हो गया, बराबर कितना हो गया? 2400। जोड़ दो इनको, 240 और 160 को 200, 300, 400, 400 को भाग दे दो 2400 में। 2 0 2 0 4 6 24, 6% देख लो कौन सा है। इसको मिटा रहा हूँ एक बार, 6 वाला देख लो, ये रहा 6, सी आ गया अभी। मैथ इतनी हार्ड नहीं पूछी, इजी मैथ है। चलिए ये मैंने कंप्लीट करा दिया। ये था भी आपका 1 दिसंबर 2024 आज के दिन हुआ पशु परीक्षर का एग्ज़ाम, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पशु परीक्षर का एग्ज़ाम जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। जिनका 2 दिसंबर 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को देख के जाइएगा, बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। पेपर इजी है, पेपर हार्ड नहीं है, मेरिट हाई जाएगी। और प्रश्नों की लेंथ है, प्रश्न बड़े बड़े दिए हुए हैं। और पूरा पेपर देख लीजिएगा, कोई प्रश्न नहीं आता तो पेपर के अंदर ही कम से कम 3-4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस तरह का पेपर बन रहा है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जो भी आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।